सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन नए विवाद जन्म लेते हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद सख्त टिप्पणी करे तो इसकी गंभीरता को समझना जरूरी हो जाता है। मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई, कोर्ट ने उन्हें क्या फटकार लगाई और इस केस में कौन कौन से वकील लड़ रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की इनसाइड डिटेल। मामला कैसे शुरू हुआ, तो चलिए शुरुआत से जानते हैं। रणवीर, जो अपने मोटिवेशनल वीडियोस और पॉडकास्ट द रणवीर शो के लिए जाने जाते हैं, उन पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को प्रमोट करने के आरोप लगे हैं। मामला तब तूल पकड़ा जब इंडियाज गॉट टैलेंट से उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने ऐसी बात कही जो भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ मानी गई। देखते देखते इस पर जबरदस्त बवाल मच गया। कई संगठनों ने इस कंटेंट के खिलाफ आवाज उठाई और फिर कुछ राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जब रणवीर की टीम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां पर जो हुआ वो किसी झटके से कम नहीं था। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने बेहद सख्त लहजे में कहा, आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है जो बाहर निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, आप फेमस हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको समाज को हल्के में लेने की छूट मिल जाए। इसके बाद कोर्ट ने रणवीर को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया और साफ कर दिया कि वे बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते हैं। कौन लड़ रहा है रणवीर अलाहाबादिया का केस? बात करते हैं इस हाई प्रोफाइल केस के एडवोकेट्स की। रणवीर अलाहाबादिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने। ये देश के जाने माने वकील है और सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े केस लड़ चुके हैं। इनके पिता जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। डॉक्टर अभिनव ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई की और भारतीय संवैधानिक कानून पर गहरी पकड़ रखते हैं। इन्होंने पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में वकालत की है, लेकिन इस केस में उनका तर्क क्या था? उन्होंने कोर्ट में कहा, रणवीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, यहां तक कि किसी ने उनकी जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रख दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नरम नहीं पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त लहजे में जवाब दिया, आप अश्लीलता और गंदी भाषा का बचाव नहीं कर सकते। कोर्ट ने क्या फैसले दिए? रणवीर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। पासपोर्ट थाने पुलिस को सौंपना होगा ताकि वह विदेश ना जा सके। नई एफआईआर दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन केस चलते रहेंगे। रणवीर और उनकी टीम अब नए शो नहीं कर पाएंगे जब तक कि केस का कोई नतीजा नहीं निकलता। अब आगे क्या? रणवीर को अब हर हाल में कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। यह मामला सिर्फ कानूनी जंग ही नहीं बल्कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक बड़ा संदेश है। सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोलना भारी पड़ सकता है।